जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास और गुरु जी की बहुत ही प्यारी और गुरु जी की ब्लेस संगत का ये सत्संग है। संगत जी, अंकल आंटी को गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है। बहुत प्यारा सत्संग है और बहुत ही प्यारे विचार अंकल आंटी ने हमारे साथ शेयर किए हैं और उन विचारों को संगत जी हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को पूरा जरूर सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं ना, वो गुरु जी की बहुत ही प्यारी और बहुत ही ब्लेस संगत है। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। प्यारी सास संगत जी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपना सत्संग शेयर कर सकूं। और दूसरी बात संगत जी, जब से गुरु जी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, मेरी लाइफ बहुत ही स्मूथ हो गई है, बहुत कंफर्टेबल हो गई है। अब किसी भी बात का कोई डर नहीं लगता। लाइफ बहुत इजी सी हो गई है और बहुत परेशानी आती भी है तो मैं कह देता हूँ कि बस गुरुजी आप संभाल लेना। और पता नहीं संगत जी कहाँ से गुरुजी किसी को भेज देते हैं और मेरी जो परेशानी है वो खत्म हो जाती है। संगत जी, मैं गुरुजी को हमेशा यही कहता हूँ कि गुरुजी आप मेरा हाथ पकड़ के रखना। और जिस प्रकार से संगत जी एक बच्चा अपने पिता के साथ मेले में जाता है तो पिता उससे कहता है कि मेरा हाथ मत छोड़ना, लेकिन मैं गुरुजी से कहता हूँ कि गुरुजी आपने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा हुआ है कि मैं चाहकर भी नहीं छुड़ा सकता। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, मैं जब भी कोई सत्संग सुनता हूँ तो बहुत कुछ रिलेट करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे लगता है कि हर सत्संग में जो भी संगत कहती है वो गुरुजी की वाणी होती है और वह जो गुरुजी की वाणी है वह समय गुरुजी ही है। और मैं गुरुजी की हर वाणी को बहुत सीरियसली लेता हूँ और मुझे लगता है ये मैसेज गुरुजी महाराज की तरफ से मुझे मिला है। संगत जी, जॉब की वजह से मेरी वाइफ आंटी गुड़गांवा में रहती है और मैं जयपुर में रहता हूँ। तो संगत जी, हर सैटरडे संडे को मैं जनरली आता हूँ और संगत जी कई बार जब ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती और जब मैं कई बार फैक्ट्री में से लेट हो जाता हूँ तो मेरी आंटी मुझे कहती है कि आप कल सुबह आ जाना। लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी से पूछता हूँ कि गुरुजी क्या करें, चले? तो गुरुजी कहते हैं कि ड्राइव तो मुझे करना है, तो मेरे साथ चलने वाला है, मैं तेरे साथ थोड़ी ना चलने वाला हूँ, तो चल, कोई कुछ नहीं होगा। और संगत जी, लेट नाइट भी मैंने हाईवे पर ड्राइव करके मैं आया हूँ। और जब संगत जी मैं अपने गुड़गांवा के फ्लैट में एंटर होता हूँ ना, तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि मेरे एंटर करते ही मेरी आंटी को बहुत तेज स्ट्रॉन्ग गुलाबों की खुशबू आती है। तो आंटी मुझे कहते हैं कभी गुलाबों की खुशबू आ रही है, अब बंद हो गई है। मैं उनसे कहता हूँ कि गुरुजी मुझे छोड़ने आए थे, अब चले गए। संगत जी, ये मेरे साथ एक बार नहीं कई बार हुआ है, आज भी होता है और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, यहाँ तक कि मैंने अलार्म लगाना भी बंद कर दिया। गुरुजी कहते हैं तुझे मुझ पर भरोसा नहीं, 4:30 बजे मैं तेरे को उठाना है। और संगत जी, गुरुजी 4:10 पे उठा मैं गुरुजी को कहता हूँ गुरुजी 4:10 पे उठा देना। तो मन ही मन गुरुजी से कहता हूँ नहीं बस गुरुजी, मैंने ऐसे ही अलार्म लगा लिया। और संगत जी, गुरुजी मुझे कहते हैं कि ठीक है, तूने लगा लिया तो देख, मैं तुझे तेरे अलार्म बजने से पहले ही उठा दूंगा। और वाकई में ही संगत जी हर बार गुरुजी महाराज मेरे अलार्म बजने से पहले ही उठा देते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज मेरे लिए सब कुछ हैं और जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं मेरी लाइफ बहुत इजी हो गई है। दुख सुख तो संगत जी जीवन में लगे रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद संगत जी गुरुजी महाराज जी के रहते मुझे इन सब चीजों का एहसास होता ही नहीं है। अब संगत जी, अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना सत्संग आगे शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये बात कहना चाहती हूँ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी हूँ। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये है कि मेरे साथ-साथ मेरे अंकल भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं। बल्कि संगत जी, मैं तो ये कहूँगी कि मैं ज़्यादातर दिमाग से काम लेती हूँ और मेरे जो अंकल जी हैं वो दिल से काम लेते हैं। मेरे अंकल सिर्फ़ दिल से बात करते हैं। संगत जी, मेरे अंकल का नेचर बहुत सॉफ्ट है और संगत जी, यही कारण है कि गुरुजी का इनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार है। कई बार इन्हें गुरुजी महाराज नज़र आते हैं। जब शुरुआत में हम लोग जुड़े ही थे ना, जब इतना ज़्यादा कनेक्शन नहीं था, तब भी संगत जी मेरे अंकल को गुरुजी महाराज नज़र आए थे ग्रीन कलर के चोले में और व्हाइट कलर के चोले में। संगत जी, मैं ये कह सकती हूँ कि जब से हम गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़े हैं, तब से हमारा रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। हम गुरुजी महाराज जी के आशीर्वाद से ज़्यादा एक-दूसरे को समझने लगे हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ और सिर्फ़ संगत जी, हम दोनों की ही रिलेशनशिप नहीं, फिर चाहे वह हमारे हेल्पर्स हों, हमारे कलीग्स हों, चाहे संगत जी हमारी फैमिली हो, हम सबके रिलेशन बहुत-बहुत सुधर गए हैं। जब संगत जी हमारी लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है ना, तो ऐसा नहीं है कि हाय मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? बस यही ख़्याल आता है कि ठीक है, अगर होना है और अगर मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो गुरुजी प्लीज़ आप इसको सॉल्व कर देना। संगत जी, गुरुजी महाराज जी से अरदास करने के बाद वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और अब इस बात का बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है और अब संगत जी, हमें पता है कि इतनी बड़ी पावर हमारे साथ है। और अभी शब्द भी चल रहा था तो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी, हम कहीं पर भी फँस जाएँ, गुरुजी महाराज हमें छुड़ाकर ले आते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी महाराज हमें ज़मीन से उठाकर आकाश पर चढ़ा देते हैं और हम सोच भी नहीं सकते कि ये यहाँ पर कैसे पहुँच गए। हमारी तो शायद इतनी हैसियत भी नहीं है और संगत जी, आपने सुना होगा कि बंदगी ही प्यार है और एक्चुअली संगत जी, अगर आप गुरुजी की बंदगी में रहो, उन्हें सरेंडर कर दो, तो मैं तो कहता हूँ कि संगत जी कि वही प्यार है। और एक बात हमें समझ में आ गई है, बस गुरुजी को प्यार करो, वो हमेशा आपके साथ हैं, हर पल आपके साथ हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं। संगत जी, हमारी फैमिली भी गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ी हुई है। संगत जी, सारी ज़िंदगी मेरे मम्मी-पापा ने भोलेनाथ की सेवा की, माता रानी की सेवा की और भोलेनाथ की तो इतनी भक्ति है। हमारे यहाँ पर संगत जी कि हमारे घर में मेरे पापा, मेरे चाचा, मेरे ताया के नाम शिव जी के ऊपर है। मेरे पापा का नाम भोला है और शिव जी और महेश जी मेरे अंकल हैं। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि मेरे मम्मी-पापा इतना देवी-देवता को मानते रहे हैं, लेकिन अब वह पूरी तरीके से गुरुजी महाराज जी के शरण में आ चुके हैं। मेरी मदर मुझे कहती है कि अब तो मुझे किसी बात का डर ही नहीं लगता और मेरे पापा कहते हैं कि गुरुजी हैं ना, मुझे पता है, वही हम सबको सँभाल रहे हैं। संगत जी, जब मेरी बेटी का रिश्ता तय हुआ ना, तो हमारा एक फैमिली ग्रुप बना। मेरी बेटी के इन-लॉज़ और हम लोग सबका एक-एक ग्रुप बना और संगत जी, मैं कुछ समय के बाद उस ग्रुप से निकल गई। लेकिन वह ग्रुप डिलीट नहीं हुआ, तो मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि किसी ने ग्रुप में गुरुजी का कोई मैसेज डाल दिया। उसके बाद तो संगत जी हर कोई गुरुजी के मैसेजेस शेयर करने लगा और उसके बाद हमें पता चला कि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स गुरुजी महाराज जी के साथ जुड़ चुके हैं। यहाँ तक कि हमारी बेटी भी तो संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने एक सूत्र की तरह, एक धागे की तरह पूरे परिवार को किस तरह से एक फैमिली को हम सबको अपने साथ बांध लिया और कई बार संगत जी ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं। कोई ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि मन करता है कि उसे कहूँ कि तुम्हें पता है कि मेरे बाप कौन है? तुम्हें पता है कि मेरे सर पर किसका हाथ है? और गुरुजी मुझसे कहते भी हैं कि तू क्यों घबराता है? मैं हाँ ना तेरे नाल, कोई गल नहीं, चल अगे। और वाक़या में ही संगत जी बिल्कुल फ़ियरलेस हो जाते हैं, बल्कि हम दोनों फ़ियरलेस हो जाते हैं और कोई सेकंड थॉट आता ही नहीं है, जिसे कहते हैं ना संगत जी कि ब्लाइंड फ़ेम, बस अब वो हो गया है। मैं बहुत-बहुत हैप्पी हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।
संगत जी, अंजलि आंटी जी ने हमें गुरुजी महाराज जी से मिलवाया, वो भी गुरुजी महाराज जी की मर्जी से होता है। और मैं बहुत ही खुश हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज मेरी ज़िंदगी में आए। अब तो मैं यही कहूँगी कि वही मेरी ज़िंदगी है। अब तो संगत जी ऐसा है कि जिसका साहिब डाढ़ा उसको मार सके ना कोई। और ये बात तो संगत जी हमारे जीवन में आ चुकी है। एक्चुअली संगत जी मैं किसी फ़र्म में काम कर रही थी और उस फ़र्म में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं उस फ़र्म को चेंज करना चाहती थी। एक दिन संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि मैं अपनी कार में बैठकर कह रही थी कि प्रभु अब आप ही कुछ कर सकते हो। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, विद इन सेकंड मेरे पास एक कॉल आता है, वहाँ से आवाज़ आती है कि हेलो नीरजा जी। तो संगत जी उन्होंने मतलब इस तरह से बोला तो मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि आई एम प्रभु स्पीकिंग और हमें आपकी प्रोफाइल के बारे में पता चला है और मेरे बॉस आपसे मिलना चाहते हैं। संगत जी 1 घंटे के अंदर उनके बॉस ने मुझसे बात की, उनका नाम था स्वामी। और संगत जी मुझे बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी कभी हमारे जीवन में प्रभु तो कभी हमारे जीवन में किसी स्वामी को भेज देते हैं और हमें परेशानियों से बाहर निकाल देते हैं। तो संगत जी मैं ये तो कहूँगी कि गुरुजी महाराज की बहुत महान शक्ति हमारे साथ है। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगी कि जब कोई बहुत बड़ी शक्ति हमारे पास आती है तो हमारी ज़िम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब परेशानी आती है ना तो संगत जी तब तो समझ में नहीं आता सिचुएशन कैसे सॉल्व हो रही है। तो संगत जी प्रार्थना यही होती है कि गुरुजी बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, मैं आपकी बेटी हूँ। और संगत जी गुरुजी किस तरह से वो सिचुएशन को सॉल्व कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। किस तरह से आपने हर पल हमें सँभाला हुआ है। संगत जी हमें बचपन में बताया गया था कि आपको अपना काम बहुत अच्छे से करना है। आप जो डिज़र्व करते हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा आपको मिलेगा। ये पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज हैं वो इस सिचुएशन से बाहर निकाल ही लेंगे। संगत जी माँगो नहीं मानो, इसकी बहुत बड़ी शक्ति है। बहुत सिचुएशन ऐसी होती है संगत जी कि मेरे अंकल ऑफ़िस जाते हैं, काम पर जाते हैं, मीटिंग्स पर जाते हैं और कई बार अंकल को लगता है कि काम नहीं होगा, तब गुरुजी उनसे बात करते हैं और कहते हैं, "तू बस मान ले, ये काम हो जाएगा।" और जो आप चाहते हो ना संगत जी वही होता है। आपको कुछ भी माँगने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं। और कई बार संगत जी वर्क प्लेस पर भी कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे मन में ऐसा होता है कि इस बंदे को मुझे फेस ना करना पड़े, ये मेरे सामने ही ना आए। संगत जी वाक़ई में ही वैसा होता है और गुरुजी महाराज अपने आप ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि पता ही नहीं चलता कि वो बंदा कहाँ गया। संगत जी मेरी तो गुरुजी से यही अरदास रहती है कि गुरुजी हाथ पकड़कर थोड़ा रास्ता दिखाना। हम लोग बहुत ही अनजान हैं, आपने हमें इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी है, इतनी सारी कि जिसका हम शुक्राना भी करें तो बहुत कम है। लेकिन गुरुजी अब आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है, बस हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बस दाल-रोटी बच्चों की उसमें ही निकल जाए। तो गुरुजी अब आप हमसे क्या करवाना चाहते हो, लाइफ का पर्पस क्या है, ये आपने ही देखना है। अगर हम किसी से कुछ कह रहे हैं, किसी से गुरुजी के बारे में बात करते हैं, उन्हें एक रास्ता दिखाते हैं कि देखो कितने सारे मार्ग हैं भगवान तक पहुँचने के। चाहे आप कर्म योग से पहुँचो, फिर चाहे आप ज्ञान योग से पहुँचो, फिर चाहे आप भक्ति योग से पहुँचो। और हमारे गुरुजी महाराज जी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे और सिंपल सा रास्ता बताते हैं। बस गुरुजी महाराज जी को हाथ जोड़ो और परमपिता परमेश्वर के साथ आप जुड़ जाते हो। इवन उनके साथ आप कम्युनिकेट भी करने लग जाते हो। इवन संगत जी गुरुजी महाराज जी ने तो मुझे इनका गुरबानी के साथ भी जोड़ा है और मेरी लाइफ में कोई सिचुएशन चल रही हो, कोई मेरी लाइफ में समस्या हो जिसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, संगत जी मुझे उसका सॉल्यूशन गुरबानी में मिल जाता है। संगत जी कभी भी मेरा ब्लड प्रेशर नीचे नहीं जाता, वो हमेशा इक्वल रहता है। संगत जी मेरी लाइफ में सब कुछ गुरुजी के हिसाब से चल रहा है, गुरुजी ही मेरे डॉक्टर हैं। और मेरी वाइफ मुझे कहती है कि ये जो ओल्ड एज के साथ होता ही रहता है, लेकिन संगत जी मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है। लेकिन गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं, सब कुछ गुरुजी को सौंप दिया है। गुरुजी मुझे बिल्कुल ठीक रखते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज जी के साथ
हमें अहम और वहम दोनों निकालने पड़ते हैं। और जैसे जैसे संगत जी हम गुरु जी महाराज जी के साथ जुड़ते जाते हैं, तो हमारी लाइफ में जो अहम ये मैंने किया, ये मैं कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो संगत जी धीरे धीरे लाइफ में सब कुछ चला जाता है। और यह संगत जी हमने सत्संग में सीखा। गुरु जी मेरे पास हमेशा सैड स्टोरी लेकर मत आया करो, गुरु जी कहते हैं, क्योंकि संगत जी गुरु जी ऑलवेज हमेशा हमें हैप्पी देखना चाहते हैं। संगत जी गुरु जी महाराज जी के सत्संग में भी हमेशा हैप्पीनेस का माहौल रहता था। और मैंने यही सीखा संगत जी कि हमारा पर्पस लाइफ में हंसना है और लोगों को खुशियां देना है और खुद को खुश रखना है। संगत जी जितना अहम निकलेगा, जितना वहम निकलेगा, संगत जी हम उतने ही ज्यादा ओपन होंगे, प्यारे होंगे, उतना ही संगत जी हम गुरु जी महाराज जी के नक्शे कर्म पर चढ़ेंगे और गुरु जी की कृपा हम पर बनेगी। और संगत जी मैं वहम की बात करूं तो वहम सिर्फ डर से आता है, और जब गुरु जी महाराज हमारी लाइफ में आते हैं ना, तो संगत जी हर प्रकार का डर निकल जाता है। तो वहम होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि संगत जी करवा चौथ का व्रत, और हम पंजाबियों में करवा चौथ की व्रत की बहुत महत्वता है। तो मुझे पता है संगत जी कि अगर मेरे हस्बैंड की लाइफ को गुरु जी ने ब्लेस करना है, तो मेरे एक दिन के खाने पीने व्रत से कुछ नहीं होना। और एक दिन मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि मैं करवा चौथ का व्रत आपके लिए रखूं, तो मेरे अंकल कहने लगे कि कोई लोड नहीं, जब सब कुछ गुरु जी ने ही करना है तो तुम व्रत रखो या ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कंफर्टेबल हो तो तुम रखो, नहीं कंफर्टेबल तो मत रखो। संगत जी धीरे धीरे मैंने करवा चौथ का व्रत करना छोड़ दिया। और ऐसे ही कोई जरूरी नहीं है कि दीपावली के दिन सारी रात दिया जले, तो गुरु जी महाराज ने हर प्रकार के वहम से हमें दूर किया है। आज सब जब संगत जी मैं सत्संग पे जाती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि हमने इतना सब कुछ क्यों किया है, जबकि संगत जी गुरु जी महाराज जी ने तो सब कुछ बहुत सिंपल रखा है। जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, बहुत सिंपल। तो मुझे नहीं समझ में आता संगत जी कि क्यों हम इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमेशा हमें सिंपलिसिटी रखनी चाहिए। क्यों हम सिंपलिसिटी से नहीं रह सकते? हमें ये सब कुछ करके क्या दिखाना है, किसको दिखाना है? जिसे दिखाना है वो तो इन सब चीजों में बिलीव ही नहीं करते, वो तो सिंपलिसिटी में बिलीव करते हैं। ब्यूटी ऑलवेज लाइज इन द सिंपल सिटी। अभी संगत जी हम सत्संग में गए थे गुड़गांवा में, वहां पे कमांडर अंकल आए हुए थे। वो बता रहे थे कि कैसे सत्संग करना स्टार्ट हुआ। गुरुजी कहते थे एक दिन आंटी जी सब तो बड़ा एक्सपीरियंस, और फिर आंटी जी खड़े होकर अपना सत्संग सुनाते थे। और तभी गुरुजी कहते थे ओ तू तो भूल ही गई, जो वो वाली गल सी वो सुना। बेसिकली संगत जी ये बात इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ जो हुआ और कैसे हुआ, गुरुजी महाराज जी ने उसको ब्लेस किया। तो अंकल ने बताया कि बस 4 लोग इकट्ठा हो जाया करते थे, वहां चाय लाते थे तो चाय प्रसाद बन जाता था, वहां पानी लाते थे, पानी प्रसाद बन जाता था। इस प्रकार से अंकल ने बताया कि कैसे सत्संग होने शुरू हुए। संगत जी गुरुजी महाराज जी की कब ऐसी कृपा हो गई कि जो भी अब सत्संग होते हैं उसे हम ऐसे बताते हैं ना, जैसे कि एक स्पंज पानी को ऑब्जर्व कर लेती है। और जो पुरानी संगत हमारे साथ अपने अनुभव शेयर करती है, तो उनकी आवाज में हमें ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी महाराज हमारे साथ बातें कर रहे हैं। और जो ग्रंथ है संगत जी गुरुजी के टाइम के, डिवाइन लाइट, तो संगत जी कमांडर अंकल ने लिखे हैं, कमलेश आंटी ने लिखे हैं। और संगत जी एक तरीके से गुरुजी गुरबानी बन चुके हैं। और गुरुजी महाराज जी के जो वर्ड शब्द चलते हैं ना, संगत जी ऐसा लगता है जैसे गुरुजी महाराज समय हमसे बातें कर रहे हैं। लेकिन संगत जी हम तो बिल्कुल न्याने हैं, इसमें हम तो बिल्कुल नए नए हैं, हमें तो इसका ज्यादा कोई नॉलेज भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। लेकिन हम बहुत खुले दिल से इस चीज को स्वीकार करते हैं कि हम सीखने को तैयार हैं। और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ संगत जी कि गुरुजी महाराज जी ने मेरा हाथ पकड़ा है, हमारी लाइफ को अपने हाथ में पकड़ लिया है। और एक बचपन में संगत जी जो हमारे अंदर, हमारे मन में एक डर होता था, वो खत्म हो गया है। पूरी दुनिया खुली है हमारे लिए, हम कहीं भी जा सकते हैं। मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। संगत जी इस प्रकार की जो सेफ्टी हम महसूस करते हैं, वह सेफ्टी हमें फिर से आ गई है।
और अब लगता है संगत जी कि गुरु जी हैं ना, फिर किस बात की चिंता। संगत जी मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूंगा और खासकर यंग जो जनरेशन है उनसे कि आपकी कोई भी टेंशन तब तक दूर नहीं होगी जब तक आप गुरुजी को नहीं मानते। और किसी भी प्रकार की सिचुएशन को अपनी लाइफ में आप आपकी सिचुएशन हो, बस आप सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दो। आप गुरुजी को सरेंडर करके देखो। जब आप गुरुजी को सरेंडर करते जाओगे ना, उतनी ही ज्यादा आपके जीवन में, आपके मन में शांति बढ़ती जाएगी। और संगत जी ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना ज्यादा आप सरेंडर करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपके जीवन में सक्सेस रेट बढ़ता जाएगा। गुरुजी महाराज सुनते हैं, वह सिचुएशन भी देखते हैं। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।